चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल मॉर्निंग इतनी बिज़ी हो जाती है ना मेरी, और इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है क्योंकि आंटी नहीं आ रही, उनकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है। तो मॉर्निंग में फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उठते ही सबसे पहले ईवा के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। तो जैसे मैंने आपके साथ ना पहले भी वीडियोस में शेयर करा है कि मैं पोहा कैसे प्रिपेयर करती हूँ, तो बस ये यहाँ पे मैं ईवा के लिए पोहा ही बना रही थी। और उस दिन मैंने पीनट्स नहीं डाले थे क्योंकि ना ईवा पीनट्स वैसे तो खा लेता है, पर आजकल पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है वो। तो पोहा तो वो अच्छे से खा लेता है बट पीनट्स को बिल्कुल अलग कर देता है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको नहीं देती हूँ। तो अच्छे से मैंने वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया था। तो मैंने उसमें अनियन, टमाटो और कैरेट डाली थी। और पोहे को ना आप कभी भी भिगा के, मतलब पानी में भिगा के कभी भी मत रख देना। जो चलता हुआ पानी होता है उसमें पहले आप उसको अच्छे से वॉश कर सकते हो, फिर उसके बाद थोड़ी देर साइड पे आप रख सकते हो। इससे ये होता है कि वो ना पोहा बहुत खिला खिला बनता है और चिपकता नहीं है। अगर आप पानी में उसको थोड़े से भी पानी में भिगा के अलग से रख दोगे ना 10 या 15 मिनट्स के लिए, तो उससे ये होता है कि पोहा चिपक जाता है और अच्छा बिल्कुल नहीं बनता है। तो आप एक बार ये ऐसे ट्राई करना कि चलते हुए पानी में पोहे को अच्छे से वॉश कर लेना कि वो अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले, और फिर आप बनाना तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा बनेगा। तो बस मैं यहाँ पे वो ही कर रही थी। और मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन रहता है वो यही रहता है। तो ईवा के लिए एक साइड पे ब्रेकफास्ट बनाना और एक साइड पे मैं अपना गर्म पानी कर लेती हूँ। तो बस सबसे पहले वही सारी चीज़ें करी मैंने। तो यहाँ पे सचिनी ईवा को सुबह ब्रेकफास्ट करवाते हैं। मीन्स हम लोग ना काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ईवा से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उससे क्या रहता है कि चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाती है और एक पे बर्डन नहीं होता है। तो जब तक मॉर्निंग में सचिन होते हैं तो वो आराम से ब्रेकफास्ट करवा लेते हैं और मैं अपना गर्म पानी या मेरा कुछ और काम होता है तो मैं वो कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने नहा लिया था। तो उस दिन ना संडे था, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि वंस इन अ वीक मैं मतलब चेंज करती ही करती हूँ। और ये जो मैंने शीट बिछा रखी है तो ये ड्राई शीट है, क्विक ड्राई की, और जब से ईवा हुआ है तब से मैंने बिछाई है। तो मैट्रेसेस पहली बात तो प्रोटेक्ट रहते हैं। अगर बच्चा सूसू भी कर रहा है तो वो ये शीट एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे तक बिल्कुल भी नहीं जाता है। और चीज़ें में मतलब चीज़ों में ना स्मेल भी नहीं होती है और रूम में भी ऐसे स्मेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं होती है। तो और अगर पानी भी गिर रहा है तो वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है शीट, और अंदर बिल्कुल भी मैट्रेसेस में नहीं जाता है। तो बस ये अगर जो न्यू मॉमीज़ है और जो मॉमी टू भी है तो वो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। तो मेरी ये जो ड्राई शीट है वो क्विक ड्राई की है। और जैसे कभी होता है ना हम बच्चे को डायपर फ्री टाइम देते हैं तो बच्चे, हमें नहीं पता चलता कि बच्चे ने कब सुसु कर दी है, तो बस उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब बच्चा बहुत छोटा भी होता है तो आप इसके ऊपर एक और शीट बिछा के तो इजीली मतलब आपकी बेडशीट भी प्रोटेक्टेड रहती है और जो मैट्रेसेस है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। देन मॉर्निंग में मैंने ना चावल और चने की दाल भिगाने के लिए रख दी थी क्योंकि मुझे ईवा के लिए खिचड़ी प्रिपेयर करनी थी। तो मैं जो खिचड़ी प्रिपेयर करती हूँ वो प्रेशर कुकर में नहीं करती हूँ, तो ये मैं पतीले में करती हूँ। तो इसमें बहुत अच्छी खिली खिली बन जाती है। तो अगर आप प्रेशर कुकर में कुक करते हैं तो आप इसमें एक बार ट्राई कर सकते हैं। वही अनियन, गार्लिक मैंने अच्छे से सौटे कर लिए थे, उसके बाद बेसिक मसाला ऐड करके अच्छे से पकने देती हूँ। उसके बाद खिचड़ी और चावल को ऐड कर दिया था, फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, उसके बाद लिड लगा देती हूँ और सिम में पकने देती हूँ। तो बहुत खिली खिली और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और ऊपर से थोड़ा सा ईवा के लिए मैं घी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद शाम हो चुकी थी, फिर मैं रेडी हो चुकी थी। हम लोगों ने शाम को चाय पी ली थी और हम लोग को ना बाहर जाना था। और आजकल तो बारिश का कोई भी टाइम नहीं होता है
क्योंकि आजकल ऐसी वैसे भी मानसून्स है तो कभी भी बारिश हो जाती है। तो जब हम घर से निकले थे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी और आधे रास्ते में हमें बारिश हो गई। पहले हमें मार्केट जाना था बट फिर बारिश हो गई तो हम लोग नहीं गए। तो बस यहाँ पे मैं हूँ और ईवा, जब मैं फ़ोन अपने पास ऐसे होल्ड करती हूँ ना तो ईवा को पता चल जाता है मैं वीडियो बना रही तो वो हाई करने लग जाता है। उसके बाद हम लोग गए थे ब्रांड स्टूडियो। सबसे पहले हम लोग ब्रांड स्टूडियो गए थे, ये न्यू स्टोर खुला है। तो यहाँ से मैंने ये 2 टॉप लिए थे, तो कभी मैं वेयर करूँगी तो डेफ़िनेटली आपसे शेयर करूँगी कि कैसा आर्टिकल है। और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पे, हर चीज़ थी, लॉन्ग ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस। और अगर आप हल्द्वानी से तो एक बार आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, और बच्चों के भी थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग गए थे वॉकवे। तो वॉकवे में हम लोग 2 ही अगर हमें कपड़े ख़रीदने तो हम 2 ही जगह जाना प्रेफर करते हैं, या तो पैंटालून्स या फिर वेस्ट साइड। तो हमने सोचा कि सबसे पहले ना हम पैंटालून्स एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर ना वेस्ट साइड ही जाते हैं। तो यहाँ पे आजकल ईवा नया नया मतलब स्टेयर्स में चलना सीखा है, तो वो खुद चलने की कोशिश करता है, तो थोड़ी सी हम उसकी हेल्प कर देते हैं। तो बस वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है स्टेयर्स में चढ़ने के लिए। तो पैंटालून्स में है ना हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर मैं वेस्ट साइड गई थी, तो यहाँ पे मुझे ये एक लॉन्ग ड्रेस अच्छी लगी थी, तो बस मैंने ये बाय करी। और डिस्काउंट भी चल रहा है वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स पे। और मैंने ये एक शावर जेल लिया था, तो ये मैं ट्राई करूँगी कैसा है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे जो डिस्काउंटेड प्राइस में थी। और विंटर्स का भी यहाँ पे कलेक्शन आ चुका है, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि उस दिन था संडे। उसके बाद हम लोग गए थे बर्गर किंग। तो हम लोगों ने एज़ यूजुअल जो हम लोग ना वहाँ पे ऑर्डर करते हैं बर्गर और पनीर रैप और फ्रैपे, चोको फ्रैपे, जो ईवा को भी बहुत पसंद है। तो हम लोग इसमें ना आइस कम ही ऐड करवाते हैं। तो बस उस दिन संडे भी था और फ्रेंडशिप डे भी था, तो हमने सोचा कि हम लोग ऐसे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये है वो चोको फ्रैपे, और ईवा के लिए हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करते। तो इस बार ऐसा हुआ था कि ईवा ने ना फ्रेंच फ्राइज़ लास्ट में खाई थी और चीज़ें पहले खाई थी। तो बस यही था मेरे इस व्लॉग में। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।